सुबह के यही कोई 10 बजे थे। महाराष्ट्र के अमरावती शहर के ओंकार मंदिर के भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर आने जाने वाले लोगों की वजह से सड़कों पर काफी चहल पहल थी। 24 वर्षीय प्रतीक्षा भी अपनी सहेली श्रेया वायस्कर के साथ साईं बाबा के दर्शन करके स्कूटी से खुशी खुशी अपने घर लौट रही थी। दोनों सहेलियां आपस में बातें करते हुए अभी साईं नगर के वृंदावन कॉलोनी परिसर स्थित ठाकुर दाल मालिन के घर के सामने क्रॉसिंग पर पहुंची थीं कि अचानक उनकी स्कूटी के सामने एक दूसरी स्कूटी आकर रुकी, जिसकी वजह से दोनों सड़क पर गिरते गिरते बची। उस स्कूटी पर एक युवक सवार था। उसे इस तरह सामने आया देखकर प्रतीक्षा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। डरी सहमी प्रतीक्षा ने एक बार श्रेया को देखा। वो उस लड़के को जानती थी। वो हिम्मत जुटाकर उस लड़के से बोली, हटो मेरे सामने से, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। वो युवक उसे घूरने लगा। तभी प्रतीक्षा ने श्रेया से कहा, श्रेया, ये सामने से नहीं हट रहा तो तुम अपनी स्कूटी साइड से निकाल कर चलो। श्रेया वहां से निकल पाती उससे पहले उस युवक ने श्रेया के नजदीक आकर स्कूटी की चाबी निकालते हुए कहा, प्रतीक्षा, आज मैं तुम्हें यह जानकर ही जाने दूंगा कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? प्रतीक्षा ने कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, तुमने मुझसे शादी की है। युवक ने आवेश में आकर कहा, मैं कितनी बार कह चुकी हूं कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम ये बात भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ना मैं अब तुमसे प्यार करती हूं और ना मैं पहले तुमसे प्यार करती थी। प्रतीक्षा ने सीधे जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी पत्नी मानता हूं और प्यार भी करता हूं। इसलिए मैं कतई नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो अच्छा नहीं होगा। युवक ने धमकी दी। प्रतीक्षा उसकी इन बातों से परेशान हो गई। उसने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, फिर भी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो मेरे लिए अच्छा ना हो। प्रतीक्षा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे साथ ना आने से अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? तुम्हारी वजह से मुझे थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? इतना कहकर उस युवक ने जेब से एक चाकू निकाला। चाकू देखकर प्रतीक्षा और उसकी सहेली श्रेया घबरा गई। दोनों कुछ कर पाती उससे पहले ही उसने प्रतीक्षा पर हमला कर दिया। प्रतीक्षा की मार्मिक चीखें वातावरण में गूंजने लगी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। इस पर भी उस युवक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उस पर तब तक वार करता रहा जब तक कि वो शांत नहीं हो गई। सहेली पर हमला होने से श्रेया घबरा गई थी। वो प्रतीक्षा की मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, पर मदद के लिए कोई नहीं आया। कुछ लोग वहां खड़े बस तमाशा देखते रहे। हमलावर को जब विश्वास हो गया कि प्रतीक्षा मर चुकी है तो वो बड़े आराम से अपनी स्कूटी लेकर फरार हो गया। फिल्मी अंदाज में घटी इस घटना से डरी सहमी श्रेया ने घटना की खबर पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ प्रतीक्षा के घर वालों को दे दी। चूंकि वो इलाका थाना राजापेट के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना राजापेट थाने को प्रसारित कर दी। थाना प्रभारी किशोर सूर्यवंशी ने इंस्पेक्टर दुर्गेश तिवारी को आवश्यक पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर भेज दिया और अपने आला अधिकारियों को सूचना देने के बाद खुद भी घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए। इंस्पेक्टर दुर्गेश तिवारी के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले मृतका के घर वाले वहां पहुंच चुके थे। उसी दौरान प्रेस, फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट ब्यूरो की टीम भी वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर दुर्गेश तिवारी ने प्रतीक्षा के घर वालों को सांत्वना दी कि हो सकता है कि प्रतीक्षा की सांसें चल रही हो। फिर वो प्रतीक्षा को अपनी कार में डालकर नजदीक के डॉक्टर वोडे अस्पताल ले गए, पर डॉक्टर की टीम ने जांच के बाद प्रतीक्षा को मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े घटी इस घटना की खबर थोड़ी ही देर में सारे शहर में फैल गई। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पाकर अमरावती शहर के पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय मांडलिक, डीसीपी शशिकांत सातव घटना स्थल पर पहुंच गए। सभी अधिकारियों ने बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी किशोर सूर्यवंशी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मृतका के घर वालों से बातचीत करने के बाद थाना प्रभारी ने इस हत्याकांड की जांच इंस्पेक्टर दुर्गेश तिवारी को सौंप दी। उन्होंने सबसे पहले प्रतीक्षा की सहेली का बयान दर्ज किया, क्योंकि वो उस समय प्रतीक्षा के साथ ही थी। सहेली श्रेया ने अपनी आंखों से देखा हाल पुलिस को लिखवा दिया। उधर प्रतीक्षा के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की हत्या राहुल भड़ ने की है। प्रतीक्षा की मां मंगला ने पुलिस को बताया कि राहुल प्रतीक्षा से एक तरफा प्यार करता था।
वो कई सालों से प्रतीक्षा के पीछे पड़ा था। वो उससे प्यार करने का दम भरता था और उसे अपनी पत्नी बताता था। अक्सर वो उसे छेड़ता, परेशान करता और तरह तरह की धमकियां दिया करता, जिससे प्रतीक्षा का कहीं अकेले आना जाना मुश्किल हो गया था। इस बात की शिकायत उन्होंने फ्रेजरपुरा, गढ़गे नगर और राजापेट पुलिस थाने में भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं की, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ गई। ये उसी का नतीजा है। लोगों को जब ये जानकारी मिली तो वो आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर थाना राजापेट के सामने पहुंच गए और प्रतीक्षा के हत्यारे को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मामले को तूल पकड़ते देख डीसीपी ने तफ्तीश का दायित्व खुद संभाला। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि हत्यारे राहुल को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद डीसीपी ने कई टीमें गठित की। पुलिस टीमें राहुल भड़ के सभी ठिकानों पर दबिश के लिए निकल गई। पुलिस ने उसके दोस्तों, नाते रिश्तेदारों से पूछताछ की। राहुल का जब पता नहीं चला तो उसके फोन की लोकेशन को ट्रेस किया जाने लगा। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने उसे यवतमाल के मूर्ति जापुर रेलवे स्टेशन के पास रात करीब 2 बजे गिरफ्तार कर लिया। जिस समय पुलिस टीम ने राहुल भड़ को गिरफ्तार किया था, उस समय उसकी स्थिति काफी खराब थी। पुलिस उपचार के लिए उसे डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि राहुल ने कोई विषैली चीज खा ली है। यदि समय रहते उसका इलाज ना मिला होता तो उसकी जान जा सकती थी। बहरहाल राहुल भड़ की हालत सामान्य होने के बाद पुलिस उसे थाने ले आई। पुलिस ने उससे प्रतीक्षा की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया कि प्रतीक्षा की हत्या उसने मजबूरी में की थी। यदि वो उसकी बात मान लेती तो ये करने की नौबत नहीं आती। पूछताछ के बाद उसकी हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। 26 वर्षीय राहुल भड़ अमरावती के गांव हंतोड़ा का रहने वाला था। उसके पिता बबन राव भड़ का गांव में ही एक छोटा सा कारोबार था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अकोला एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। राहुल परिवार में सबसे छोटा था। घर वालों के लाड़ प्यार में वो जिद्दी हो गया था, लेकिन वो तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी युवक था। वो पढ़ाई में होशियार था। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वो नौकरी करने के बजाय किसी ऐसे काम की तलाश में था जिसमें मोटी कमाई हो। वो नागपुर जाकर ठेकेदारी करने लगा था। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन प्रतीक्षा को देखने के बाद वो उसका दीवाना हो गया था। छावड़ा प्लांट अमरावती शहर की रहने वाली प्रतीक्षा के पिता मुरलीधर मेहत्रे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। परिवार में उनकी पत्नी मंगला मेहत्रे के अलावा 2 बेटियां थी। पिता की तरह दोनों बेटियां भी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। सभी साईं बाबा के भक्त थे। गुरुवार को सभी साईं बाबा के मंदिर जरूर जाते थे। प्रतीक्षा पढ़ाई में भी होशियार थी। पहली कक्षा से लेकर एमएससी तक उसने अच्छे अंकों से पास की थी। वो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसका यह सपना अधूरा ही रह गया। उसका सपना पूरा होने से पहले उस पर राहुल भड़ की काली नजर पड़ गई। सन 2010 में राहुल ने प्रतीक्षा को उस समय देखा जब वो अपने मामा राउत के घर दावत में आया था। उस समय प्रतीक्षा सिर्फ 14 साल की थी। उस समय वो हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुकी थी। राहुल भड़ के मामा राउत और प्रतीक्षा का परिवार एक ही सोसाइटी में आमने सामने रहता था। हालांकि उस समय दोनों ही नादान और कम उम्र थे, लेकिन प्रतीक्षा का खूबसूरत चेहरा राहुल की निगाहों में समा गया था और प्रतीक्षा के करीब आने के लिए वो अक्सर अपने मामा के यहां आने जाने लगा था, जिसका उसे पूरा पूरा फायदा भी मिला। धीरे धीरे वो प्रतीक्षा के करीब आ गया। दोनों में जब अच्छी जान पहचान हो गई तो वो मिलने जुलने लगे। दोनों के बीच जब घनिष्ठता बढ़ी तो समय निकालकर इधर उधर घूमने भी लगे। राहुल प्रतीक्षा पर दिल खोलकर खर्च भी करने लगा था, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रतीक्षा की राहुल के प्रति सहानुभूति बढ़ गई। करीब 3 सालों तक दोनों की दोस्ती इसी तरह चलती रही। बाद में यही दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्हें लगने लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वे अपने प्यार को एक नाम देना चाहते थे। उन्होंने विवाह करने का फैसला कर लिया, लेकिन यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, खासकर प्रतीक्षा के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका परिवार धर्म रीति रिवाज में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। उसके घर वाले उसे इस बात की इजाजत नहीं देंगे। ये बात उसने राहुल को बताई। राहुल ने उसे समझाया कि ये सब गुजरे जमाने की बातें हैं, अब वक्त के अनुसार सभी को बदल जाना चाहिए। ये बात प्रतीक्षा की समझ में आ गई और 10 अक्टूबर 2013 को श्रीदेव महाराज यशोदा नगर की सामाजिक संस्था के सहयोग से उसने राहुल से शादी कर ली।
और नोटरी से इसका प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया। विवाह के बाद राहुल भट्ट ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नागपुर में अपना ठेकेदारी का काम शुरू किया और प्रतीक्षा ने एमएससी की पढ़ाई पूरी कर ली। इस बीच समय निकालकर दोनों मिलते भी रहे, लेकिन दोनों का यह सिलसिला अधिक दिनों तक नहीं चला। काफी सावधानियां बरतने के बावजूद उनका राज राज नहीं रहा। प्रतीक्षा के परिवार वालों को जब इस बात की खबर हुई तो उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी बेटी प्रतीक्षा से इसकी आशा नहीं थी। उन्हें मान सम्मान, मर्यादा, समाज के बीच सब खत्म होता नजर आया। वो उसका विवाह अपने समाज के युवक से कराना चाहते थे, लेकिन वो सब उनके लाड प्यार की आंधी में तिनके की तरह उड़ता हुआ दिखाई दिया। मामला काफी नाजुक और संवेदनशील था। प्रतीक्षा के पिता तथा मामा ने उसे अच्छी तरह समझाया और कहा कि उसकी और राहुल की कुंडली में दोष है, इसलिए उसका राहुल से मिलना ठीक नहीं। प्रतीक्षा ने अपने घर वालों की बात मान ली और उसने राहुल से मिलना जुलना और बातचीत करना बंद कर दिया। प्रतीक्षा को अपने उठाए गए कदम पर आत्मग्लानि महसूस हुई। इस बात की खबर जब राहुल को हुई तो उसे प्रतीक्षा के परिवार वालों पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन वो प्रतीक्षा के घर पहुंच गया और उसे साथ चलने के लिए कहने लगा। परिवार वालों ने विरोध किया तो उसने उन्हें अपनी और प्रतीक्षा की शादी का प्रमाण पत्र दिखाते हुए कहा, मैंने प्रतीक्षा से विवाह किया है, इसे अपने साथ ले जाने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। परिवार वालों ने जब राहुल की इन बातों का विरोध किया तो राहुल प्रतीक्षा और उसके परिवार वालों को धमकी देते हुए अपने शादी के प्रमाण पत्र को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। उसने ऐसा कर भी दिया। इससे प्रतीक्षा और उसके घर वालों की बड़ी बदनामी हुई। प्रतीक्षा के पिता मुरलीधर ने थाने में राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। प्रतीक्षा के परिवार वालों के इस व्यवहार से राहुल और चिढ़ गया। अब राहुल उन्हें तरह तरह से परेशान करने के साथ धमकियां देने लगा। उसकी धमकियों से परेशान होकर मुरलीधर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में उसके खिलाफ 4 और गाडगे नगर थाने में 1 शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन राहुल के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसके हौसले और बढ़ गए। उसने प्रतीक्षा का बाहर आना जाना मुश्किल कर दिया था। वो बार बार उसे धमकी देता था कि अगर वो उसकी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होगी। उसकी इन धमकियों और किसी अनहोनी के भय से उन्होंने थाना राजपेट में भी 22 नवंबर 2017 को उसकी शिकायत दर्ज करवा दी। थाना राजापेठा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहुल भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। राजापेठ पुलिस उस पर कोई सख्त कार्यवाही करती उससे पहले ही राहुल ने प्रतीक्षा के प्रति एक खतरनाक फैसला ले लिया और उसे दिन दहाड़े शहर के बीच मौत के घाट उतार दिया। हुआ यह था कि अपने खिलाफ गाडगे नगर और राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने की खबर पाकर वो बौखला उठा था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब बात नहीं बनेगी और ना ही उसे प्रतीक्षा मिलेगी। उसने तय कर लिया कि वो एक बार और प्रतीक्षा की राय जानेगा। यही सोचकर वो नागपुर से अमरावती पहुंच गया और प्रतीक्षा के बारे में रेकी करने लगा कि वो किस समय कहां जाती है और उसके साथ कौन जाता है। उसे पता चला कि गुरुवार को वो साईं बाबा के मंदिर जरूर जाती है, इसलिए उसने उस दिन योजना को अंजाम देने का फैसला कर लिया। 23 नवंबर 2017 को सुबह 10 बजे के करीब प्रतीक्षा अपनी सहेली श्रेया के साथ साईं दर्शन करके घर लौट रही थी। तभी उसने रास्ता रोक लिया। जब प्रतीक्षा ने उसके साथ जाने से मना किया तो राहुल ने चाकू से गोद कर प्रतीक्षा की हत्या कर दी। प्रतीक्षा की हत्या करने के बाद वो अपनी स्कूटी से बड़नेरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन गया। वहां वो अपनी स्कूटी पार्किंग में खड़ी करके नागपुर जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया। वो ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन यहां उसे पुलिस का खतरा अधिक लग रहा था। इसलिए वो स्टेशन से बाहर आया और अपनी स्कूटी से सीधा यवतमाल के मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन का इंतजार करते हुए उसे अपने अपराध का आभास और आत्मग्लानि हुई। उसे लगा कि जब उसकी प्रेमिका ही नहीं रही तो उसका भी जीना बेकार है। ये सोचकर वो स्टेशन से बाहर आया और एक दवा की दुकान से कीटनाशक खरीद लाया। फिर उस दवा को पीकर स्टेशन के एक कोने में जाकर अपनी मौत की प्रतीक्षा करने लगा। इससे पहले कि उसे मौत दबोच पाती, उसे खोजती पुलिस वहां पहुंच गई। राहुल भट्ट ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया
पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर दुर्गेश तिवारी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस मामले की जांच पूरी होने के बाद अमरावती पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय मंडलिक ने तत्काल प्रभाव से फैजापुर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर राहुल आठवाले, कांस्टेबल गौतम धुरंधर, ईशा खाड़े को निलंबित कर दिया। बाकी उन अधिकारियों के विरुद्ध जांच बैठा दी जिन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की थी। इस मामले में गृह राज्य मंत्री रणजीत सिंह पाटिल ने मृतक के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का भरोसा दिया।